नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदि चौहान और आप मुझे सुन रहे हो चौहान भक्ति द्वार पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए भगवत गीता से कुछ ऐसी बातें लेकर आए हैं जिन्हें जानना और समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते तो बहुत कुछ हैं पर इन पर कभी गौर नहीं करते। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड श्री कृष्णा के नाम के साथ। श्री कृष्णा भगवत गीता में कहते हैं, कोई भी काम अच्छा हो या बुरा, उस काम को करने के पीछे के नतीजे पर निर्भर करता है। कोई भी काम अच्छा या बुरा वह केवल एक वजह से बनता है, और वह है उस काम को करने के पीछे का इरादा कैसा है और हम उस काम को क्यों करना चाहते हैं। आप क्या उस काम को इसीलिए कर रहे हैं कि आपका स्वार्थ पूरा हो या फिर आपका भला हो सके। काम भले ही एक हो, लेकिन उसका नतीजा इस बात पर निर्भर करता है कि आपका उद्देश्य सही है या बुरा है। महाभारत के युद्ध में पांडव भी युद्ध कर रहे थे और कौरव भी युद्ध कर रहे थे। दोनों के उद्देश्य बिल्कुल विपरीत थे। पांडव अपने धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे और कौरव अपने अधर्म के लिए युद्ध कर रहे थे, और दोनों एक ही मैदान में थे और दोनों ही पूरी ताकत के साथ एक दूसरे से लड़ रहे थे। लेकिन दोनों का काम एक होने के बाद भी और मेहनत एक होने के बाद भी कौरव हार गए और पांडव जीत गए। इसके पीछे का कारण एक ही था, और वह है उन कामों के करने के पीछे का इरादा। एक सही था तो एक गलत था। श्री कृष्णा भगवत गीता में कहते हैं, इस दुनिया में इंसानियत के सिवा कुछ नहीं रहता। अगर बदलाव ही इस दुनिया का नियम है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमेशा रहती है, जो हमारे मरने के बाद इस दुनिया में रहेगी, और वह चीज़ है इंसानियत। सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनिए, और हर एक मनुष्य उस परमात्मा का अंश है जो हमारे सीधे तार उस परमात्मा से जोड़ता है। जो हमारी आत्मा है वह कभी गलत नहीं हो सकती, पर अपने शरीर के सुख के लिए गलत कामों को करने लग जाती है, और उसका नतीजा गलत ही होता है। आज हमारे पास जो कुछ है, चाहे प्यार हो, रिश्ते हो या फिर पैसा या नाम, एक दिन हमसे छिन ही जाएगा और दूर चला जाएगा। यही सृष्टि का नियम है। जो कल किसी और का था, आज आपका है। जो आपका है वह कल किसी और का हो जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्णा जी कहते हैं कि आप जैसा सोचते हो आप वैसा बन जाते हो। आप अपने जीवन में जो कुछ भी हो, केवल आप अपने सोच की वजह से हो। आज कोई भी इंसान किसी भी लेवल पर हो, और वो लेवल ऊपर हो या फिर नीचे, वह सिर्फ उस इंसान की सोच की वजह से है। अगर आज कोई भिखारी अमीर बनना चाहता है तो बन सकता है। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो उसे अमीर बनने से रोक सके। श्री कृष्णा कहते हैं, अच्छाई और सच्चाई को कभी हराया नहीं जा सकता और ना ही छुपाया जा सकता है। इसीलिए सच कहने और अच्छे कामों को करने में कभी मत डरना। सच्चाई और सूरज को ज़्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। एक वक्त आने पर इनको खुद दुनिया के सामने आना ही पड़ता है। इनको सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए अगर आज आप कोई गलत काम कर रहे हैं और उसमें झूठ है, तो आपको उस काम को तत्काल में ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी दिन आपकी सच्चाई इस दुनिया के सामने आ ही जाएगी। अगर आप ऐसा सच बोलते हो जिस किसी मासूम के साथ अन्याय हो, ऐसा सच अच्छा नहीं होता। अगर आप ऐसा झूठ बोलते हो जिससे किसी का भला होता हो पर किसी का नुकसान नहीं होता, बोला गया झूठ ऐसा बुरा नहीं होता। इसमें महत्वपूर्ण बात तो ये है, इसमें किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, हमें सिर्फ अपने कर्म का ही अधिकार है, फल के बारे में ना सोचो। आपको काम करने की तो छूट है, लेकिन अपने उस काम पर भी होने वाली जीत और हार पर खुद को बांध कर मत रखो।
यह एक ऐसी चीज़ है कि एक इंसान इसको समझ ले तो उसकी सारी परेशानियाँ 100% समाप्त हो जाएंगी और वह बिना किसी परेशानी के मेहनत कर सकता है। ऐसी कोई मंजिल नहीं रह जाएगी जिसे वो हासिल ना कर सके। और इसकी सबसे शानदार बात तो यह होगी, वह सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी उसमें कोई घमंड नहीं होगा। आपका कभी काम करने का हृदय यह नहीं होना चाहिए, अगर मैं इस काम को कर लूँगा तो मुझे फल प्राप्त हो जाएगा। अक्सर होता तो ये है, मेहनत तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन उस मेहनत से ज़्यादा हमारे मन में चिंता होती है, इच्छा होती है। हर वक्त हम सोचते रहते हैं कि इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही है, मुझे तो सफलता मिलनी ही चाहिए। हमारी आशाएं बढ़ जाती हैं। अगर आप किसी काम में सफल नहीं हो पाते हो तो निराश मत होना। बस एक बात याद करना कि आप जिस काम को कर रहे हो उस काम में कोई ना कोई व्यक्ति तो सफल हुआ होगा और आपसे ज़्यादा मेहनत की होगी। तो आप मेहनत करो, बस फल के बारे में बिना सोचे अपनी जी जान लगा दो। श्री कृष्णा कहते हैं, माफ़ करना महान व्यक्ति की पहचान है। इस दुनिया में सबसे हिम्मत वाले और सबसे ताकतवर इंसान वही होता है जो माफ़ करना जानता है। एक बार जरा सोचकर देखिए कि भगवान कौन सी चीज़ से भगवान बनते हैं। श्री कृष्णा गीता में कहते हैं कि चाहे वह कितना भी पापी इंसान क्यों ना हो, लेकिन वह अपने बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छे कामों को करना शुरू कर दे तो उसको अपना लेते हैं। यानी कि भगवान पूरी सृष्टि के मालिक होकर भी अपने नेक दिल से उसे अपना लेते हैं। भगवान के दिल में सबके लिए एक समान जगह होती है। माफ़ करना महान व्यक्ति की पहचान है और माफ़ वही करता है जो सामने वाले से किसी न किसी नज़रिए से बड़ा होता है। किसी की गलती होने के बाद उस पर नाराज़ होना बहुत आसान काम है और यह काम सिर्फ एक इंसान ही कर सकता है। लेकिन हिम्मत करने वाले गलती करने वाले इंसान को माफ़ करके उसको एक नया मौका दे देते हैं। इस दुनिया में जब कोई व्यक्ति महान काम करता है तो बाकी की दुनिया ठीक ऐसा ही काम करती है। श्री कृष्णा ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम अगर लड़ाई नहीं लड़ोगे तो हर कोई तुझे गाली देगा और तेरे वंश को गाली देगा कि अर्जुन कितना कायर था। लेकिन अगर तू युद्ध कर कर जीत जाएगा, इससे जो आने वाली दुनिया होगी उसमें तू एक उदाहरण होगा और उदाहरण यह होगा, धर्म की अधर्म पर जीत हो सकती है और तेरे वंश तुझ पर गर्व करेंगे। श्री कृष्णा कहते हैं कि इस दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिसको कोई इंसान नहीं कर सके। प्रयास से हर एक काम सफल बनाया जा सकता है। अगर कोई किसी पहाड़ को सतह करना चाहता है, अगर वह एक बार में ऐसा नहीं कर सकता तो उसे अपनी कोशिश जारी रखनी होगी। अगर आप किसी काम में फेल हो रहे हो, अगर आप उस काम में सफलता चाहते हो तो आपको असफलता का डर बढ़ाना होगा। आपको केवल इस बात पर ध्यान रखना चाहिए, अगर मुझे इस पहाड़ पर चढ़ना है तो सिर्फ चढ़ना है। आपको किसी बात से मतलब नहीं रखना चाहिए। आप 100 बार प्रयास करें या फिर 1000 बार प्रयास करें, आपको चढ़ना है, बस चढ़ना है। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, प्रयास से सब कुछ संभव है। तो दोस्तों, ये थे कुछ श्रीमद् भगवत गीता के अनमोल विचार। अगर आपको इस छोटी सी वीडियो से कुछ बड़ी सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना और नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, आजकल आप वीडियो पूरी देखकर चले जाते हो, पर आप एक बदमाशी कर जाते हो कि आप पूरी वीडियो देखकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। आपका एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब हमको बहुत साहस देता है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। तब तक जुड़े रहिए चौहान भक्ति द्वार पर।